विक्रम कठेत जी हमारे साथ हैं। विक्रम कठेत साहब राज्य आंदोलनकारी भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं और राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता भी हैं। पूर्व में सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने। विक्रम साहब जी, क्या समझे, एक बड़ी रैली, एक डीपीआर, एक पाटा, एक इडियाना, एक नकोट, एक चंबा, एक नई टिहरी, अब कोटेश्वर, जी, अब घनसाली में आंदोलन और इस बीच एक बैठक और इस बैठक का मजमून क्या समझे लोग? रावत जी, ये जो हो रहा है बड़ा, ये जितना इसमें डिले हो रहा है उतना ही ये जो है टिपिकल बनता जा रहा है। अब जनता जो है गुमराह हो रही है। जनता ये नहीं समझ पा रही कि आखिर सरकार की मंशा करने की क्या है, क्योंकि बहुत लंबे समय से नई टेहरी जिला मुख्यालय के समीप ही ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें विलंब हो रहा है और जगह जगह लोग मांग उठाने लग गए हैं टिहरी जनपद के अंतर्गत, तो लोग समझ रहे हैं कि जनपद मुख्यालय के साथ एक बार फिर छलवा होने वाला है। तो इसी उसमें लोग आशंकित हैं और इसी क्रम में 31 जुलाई को एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि नई टेहरी जनपद मुख्यालय के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं और मुख्यालय के लोगों ने अपार यहाँ पर जुलूस निकाला और मांग की कि सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र इसकी घोषणा की जाए और इस पर अमल में लाया जाए कि जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है नई टिहरी के लिए, उसको तत्काल उस पर काम शुरू कर दिया जाए। तो आज जबकि जनता अब अपने को समझ नहीं पा रही कि सरकार की मंशा क्या करने की है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये जो बैठक पर आपकी निगाह में थी, लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कई लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि अब तो आंदोलन की जीत हो गई, किशोर उपाध्याय जी की मीटिंग हो ही गई है मुख्यमंत्री जी से और वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, तो लिहाजा काम हो गया। क्या काम हो गया? नहीं, जनता बिल्कुल जब तक इस पर स्पष्ट कोई शासनादेश निर्गत नहीं हो जाता सरकार की ओर से, तब तक जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इस पर अमल हो गया है। अब जनता जो है इसका परिणाम देखना चाहती है, बिल्कुल जो कि इसका परिणाम हो और ये जो धरातल पर उतरी चीजें, क्योंकि विश्वासघात बहुत हो गया जनता के साथ और विगत कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि टिहरी में कॉलेज बन रहा है साहब, अब यहाँ बन रहा है वहां बन रहा है, और अब स्थिति ये हो गई है कि आज टिहरी जनपद में ही अन्य जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी मांग उठाने लग गए और ये इसको बड़ा विरोधाभासी बना दिया गया है। तो इससे लोग अपने आप को, लोगों की ये उम्मीद है कि जब तक ये पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, विधिक कार्रवाई नहीं हो जाती, पूरी रूप से अमल नहीं हो जाता कि टिहरी विधानसभा में ही नई टिहरी मुख्यालय के समीप ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं। अब गीता की पुस्तक आप दिखा रहे हैं, महाभारत की आप बात कर रहे हैं, छल प्रपंच की बात भी आप कर रहे हैं, किसका कसूर? इस समय हुकूमत ग्राम से लेकर राज्य तक, विधानसभा तक, देश तक आपकी है। और जब आप दो दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा की बात कर रहे हैं, तो विजय बोगड़ा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी। उससे पहले सोनिया गांधी जब प्रचार करने आई थी किशोर उपाध्याय जी के लिए, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह था 2012 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और तब सोनिया गांधी ने टिहरी की रैली में कहा था किशोर उपाध्याय जी को वोट दीजिए, मैं आपको मेडिकल कॉलेज दूंगी। खैर, आपकी परिस्थिति में बीजेपी की सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी यह घोषणा की, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब सूचना मांगी गई कि मुख्यमंत्री की घोषणा का क्या हुआ, तो सूचना यह कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसका विलोपन हो गया। आप बताइए जो आपको बोलना है। राजीव जी, आपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात की है। आज तो कौन किस क्षेत्र में है, कौन कौरवों के साथ है, कौन पांडवों के साथ है, ये आप देख ही रहे हैं। राजनीति का जितना नैतिक पतन हुआ है अब तक वो कभी हमको दिखाई नहीं दिया है। उस दिन जिन लोगों ने उस दिन घोषणा करी, वो लोग उस दिन उस पार्टी में थे, और जिन्होंने आज घोषणा करी वही लोग आज इस पार्टी में भी है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना राजीव जी। जो सीधे सीधे सत्ता पर काबिज है, जो सीधे सीधे पदों पर काबिज है,
उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये तो जनता को गुमराह किया गया, आम जनमानस को गुमराह किया गया। अगर अगर कोई घोषणा मुख्यमंत्री ने वापस ले ली, कोई घोषणा समाप्त हो गई, तो उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मैंने जो पत्र अभी जो जारी हुआ है डीएम को, उस पर जो लिखा है वो आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। उसकी स्थिति आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। लेकिन हमारा कहना यह है, हम कुछ नहीं जानते। आप एक नहीं, हम कह रहे हैं मान्यवर, आप एक नहीं, आप 10 मेडिकल कॉलेज बनाओ। लेकिन टिहरी की जनता, टिहरी के जनमानस की जो मांग है, 20 सालों से जो मांग है, 2 मुख्यमंत्रियों की जो घोषणा है, उसको पूरा करो। नहीं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी आने वाले 2027 में भी उठाना पड़ेगा। इस निवेदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित जो निर्णय करने वाले लोग हैं पार्टी संगठन और सरकार में, मेरा उनसे कहना है कि जो जनता को आपने, जनता को वादा किया था, जनता को विश्वास दिलाया था, उसको विश्वासघात मत करो। जनता का विश्वास बरकरार रहे, उस पर आगे बढ़ो। और इस टिहरी जनपद के मुख्यालय के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं, जो उस नॉर्म्स के हिसाब से जो भी स्थान आपने तय किया है या तय करोगे, उस पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र कराओ, ये मेरा कहना है।